नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और ध्यान से सुनिए क्योंकि आज हम कुछ खास में पूरी तरह डूबने वाले हैं। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जो हमेशा टूरिस्ट रेडार पर नहीं आती, वो छिपे हुए रत्न जो किसी जगह को सचमुच यूनिक बनाते हैं। हम हंगरी की बात कर रहे हैं और यकीन मानिए यह देश ऐसे अमेजिंग डेस्टिनेशन से भरा है जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप वही घिसी पिटी टूरिस्ट ट्रैप से थक गए हैं और कुछ सचमुच ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको यहीं रुकना होगा। ये कोई आम ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ठीक है? हम गहराई में जाएंगे, हम खो जाएंगे और हम हंगरी की आत्मा को खोजेंगे, एक बार में एक छिपा हुआ रत्न। हम 10 जगहों की बात कर रहे हैं, 10 एक्सपीरियंसेस जो आपको किसी भी टूरिस्ट गाइड में नहीं मिलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, लाइक कर दीजिए और एडवेंचर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पैक्स, एक ऐसा शहर जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचो 2000, ये जगह इतिहास से भरी हुई है। यहाँ आपको रोमन खंडहर, ऑटोमन मस्जिदें और ऐसी वास्तुकला मिलेगी जो आपको बीते जमाने में ले जाएगी। लेकिन रुको, पैक्स सिर्फ पुराने जमाने का शहर नहीं है। ये शहर पुराने और नए का एक जबरदस्त मिश्रण है, एक ऐसी जगह जहां युवाओं की ऊर्जा आपको भी जोश से भर देगी। सोचो, नए जमाने के कैफेज, रंग बिरंगी स्ट्रीट आर्ट और क्रिएटिविटी से भरपूर इवेंट्स। पैक्स एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को सहेजते हुए भविष्य को अपनाता है और यही इसे इतना खास बनाता है। और यहाँ का खाना लाजवाब। यहाँ आपको मिलेंगे टेस्टी हंगेरियन स्ट्यू, मुंह में घुल जाने वाले पेस्ट्री और बेहतरीन वाइन। पैक्स आपके हर सेंस को जगा देगा और यकीन मानिए आप हर एक बाइट का मजा लेना चाहेंगे। अब हम चल रहे हैं एगर, एक ऐसा शहर जो किसी परी कथा से सीधा निकला हुआ लगता है। सोचो, पत्थरों वाली गलियां, पेस्टल रंगों में रंगी हुई बरोक इमारतें और एक पहाड़ी की चोटी पर एक किला जो सब पर नजर रखता है। लेकिन एगर की खूबसूरती बस ऊपरी ही नहीं है। यह शहर अपनी लाजवाब शराब के लिए जाना जाता है और मैं किसी भी शराब की बात नहीं कर रही हूं। हम बात कर रहे हैं बुल्स ब्लड की, एक गाढ़ी और मजबूत रेड वाइन जो शहर की तरह ही प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं कि एगर के वाइन सेलर्स जाना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कल्पना करो, ठंडी भूमिगत सुरंगों में उतरना जहां शराब के पीपे रखे हुए हैं और पुरानी हो रही है। हवा में ओक और फर्मेंटेशन की खुशबू है और स्वाद मानो मुंह में पार्टी हो रही हो। लेकिन एगर सिर्फ शराब ही नहीं है, यह शहर इतिहास में डूबा हुआ है। हर ईंट और पत्थर में कहानियां बुनी हुई हैं। ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से की गई रक्षा से लेकर हंगेरियन संस्कृति में इसकी भूमिका तक एगर के पास बताने के लिए एक कहानी है और आप हर शब्द से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चलो अपना बैग्स पैक करो क्योंकि हम जा रहे हैं सोप्रोन, एक सिटी जो एग्जैक्टली हंगरी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे है। कल्चरल क्रॉस रोड्स की बात करें तो सोप्रोन बिल्कुल ऐसा है जैसे टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में चले गए हो। यहाँ मेडिवल वॉल्स हैं, घुमवदर गलियन हैं और बिल्डिंग्स हैं जो सदियों से खड़े हैं। लेकिन जो चीज इस सिटी को स्पेशल बनाती है वो है हंगेरियन और ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंसेस का यूनिक मिक्स। जैसे एक में दो चीजें मिल रही हैं। यहाँ ट्रेडिशनल हंगेरियन रेस्टोरेंट्स के साथ वेनिस कैफेज भी हैं और हवा में अलग अलग लैंग्वेजेस और लॉफ्टर की मिक्स है। यह एक ऐसा सिटी है जो अपने दो आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करता है और यही इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। और अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो सोप्रोन में सब कुछ है। इस सिटी ने हंगरी के पास्ट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और जब आप इसकी स्ट्रीट्स पे वॉक करते हैं तो आप हिस्ट्री का वेट फील कर सकते हैं। पुराने रोमन सेटलमेंट्स से लेकर आयरन कर्टन के गिरने तक सोप्रोन ने सब कुछ देखा है और इसकी हिस्ट्री ऐसी है जिसको आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तैयार हो जाइए, हम कोशेक पहुंचने ही वाले हैं, एक ऐसा सुंदर गांव जो आपका दिल चुरा लेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां वक्त धीमा चल रहा लगता है, जहां आप रंग बिरंगी घरों वाली गलियों में घूम सकते हैं और अपना स्ट्रेस भूल सकते हैं। कोशेक एक जीता जागता म्यूजियम है। इसकी मेडिवल आर्किटेक्चर बिल्कुल सेफ है और हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको एक अलग ही दौर में ले जाएंगे। लेकिन इसके सुंदर दिखने से धोखा मत खाइए, कोशेक में साल भर फेस्टिवल्स और इवेंट्स होते रहते हैं। सोचो आप एक मेडिवल फेस्टिवल में घूम रहे हैं, चारों तरफ चमकती हुई कवच वाले नाइट्स हैं, कारीगर अपनी कला दिखा रहे हैं और रोस्टेड मीट की खुशबू हवा में है। ये टाइम मशीन में जाने जैसा है और सच में आप वापस नहीं आना चाहेंगे। लेकिन कोशेक को खास बनाने वाले लोग हैं, वो प्यार से मिलते हैं और बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे आपको हंगेरियन ना आती हो। तो किसी लोकल कैफे में कॉफी पिए, बातचीत करें और सच्ची मेहमान नवाजी का अनुभव करें जिसके लिए कोशेक फेमस है।
तैयार हो जाइए पुराने जमाने में जाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं होलोको, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कि हम पास्ट में जा रहे हैं। सोचो, एक ट्रेडिशनल हंगेरियन विलेज जहां टाइम रुक गया है, घरों की छतें स्ट्रॉ की बनी हैं, रोड्स पत्थर के, और जीवन जीने का तरीका सदियों से सेम है। यही है होलोको। इस गांव में घूमते हुए आपको पीस और क्वाइट मिलेगा, जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत रेयर है। यहाँ जिंदगी स्लो चलती है, लोग रास्ते में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, और ट्रैफिक नॉइज की जगह नेचर की आवाजें आती हैं। लेकिन होलोको सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक लिविंग विलेज है, जहाँ लोग आज भी अपना ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। आप औरतों को ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस में देखेंगे, आदमियों को हॉर्सेज और प्लाउज के साथ खेतों में काम करते हुए देखेंगे, और बच्चों को गलियों में खेलते हुए जैसे उनके एंसेस्टर्स जनरेशंस पहले खेला करते थे। होलोको विजिट करना ऐसा है जैसे टाइम मशीन में जाना, हंगरी के रिच कल्चरल हेरिटेज को एक्सपीरियंस करने का गोल्डन चांस। ये सिंपल टाइम्स की याद दिलाता है, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तैयार हो जाइए थोड़ा जोश बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सेगेड जा रहे हैं, एक जिंदा दिल यूनिवर्सिटी टाउन जो जानती है मौज मस्ती कैसे करते हैं। सेगेड एक ऐसी सिटी है जो जिंदगी से भरपूर है। पूरे हंगरी और बाहर से स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी और एंथुजियाज्म अपनी स्ट्रीट्स पर लाते हैं। माहौल बिजली जैसा है, हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, हंसी मजाक और म्यूजिक। और म्यूजिक की बात करें तो सेगेड अपने अमेजिंग फेस्टिवल्स के लिए फेमस है, खास तौर पर सेगेड ओपन एयर फेस्टिवल, जो यूरोप के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल्स में से एक है। जरा सोचिए, गर्मी की खुशनुमा रातें, वोटिव चर्च के शानदार बैकड्रॉप के साथ एक बड़ा सा स्टेज और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस जो आपको हैरान कर देंगी। लेकिन सेगेड सिर्फ पार्टीज और फेस्टिवल्स के बारे में नहीं है, ये एक रिच हिस्ट्री और कल्चर वाली सिटी भी है। टिसा रिवर के किनारे टहलें, खूबसूरत आर्किटेक्चर देखें और सिटी के यूनिक चार्म को महसूस करें। और खाने की बात ही मत करो, सेगेड खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ ट्रेडिशनल हंगेरियन डिशेस से लेकर इंटरनेशनल क्विजीन तक सब कुछ मिलता है। तो कुछ खाएं, लोकल लोगों से मिलें जुलें और सेगेड की जिंदा दिल एनर्जी का एक्सपीरियंस करें। चलिए अब रिलैक्स और रेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि हम जा रहे हैं देब्रेसेन, हंगरी का सेकंड लार्जेस्ट सिटी और एक पैराडाइज उनके लिए जो रिजुविनेशन चाहते हैं। देब्रेसेन अपने थर्मल बैथ्स के लिए फेमस है, और बिलीव मी, ये कोई ऐसे वैसे स्विमिंग पूल्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें अनेक पूल्स हैं, हर एक अलग टेम्परेचर और मिनरल कंटेंट के साथ, स्पेशली डिजाइंड आपके मसल्स को सूथ करने और स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। इमेजिन करो, आप एक स्टीमिंग पूल में डूबे हुए हैं, सराउंडेड बाय ग्रीनरी, और पाइन ट्रीज की खुशबू हवा में है। पानी मिनरल रिच है, कहा जाता है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और आंखें बैंड करके आप फील कर सकते हैं कि डेली लाइफ का स्ट्रेस कैसे गायब हो जाता है। लेकिन देब्रेसेन सिर्फ बैथ्स के लिए ही नहीं है, ये सिटी एक कल्चरल हब है, इंप्रेसिव आर्किटेक्चर, इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स और वाइब्रेंट आर्ट सीन के साथ। एक्सप्लोर करो देरी म्यूजियम, जहां हंगेरियन आर्ट और आर्टिफैक्ट्स का बड़ा कलेक्शन है, या फिर स्ट्रोल करो ग्रेट फॉरेस्ट में, एक वास्ट पार्क सिटी के हार्ट में, और लोकल क्विजीन एंजॉय करना मत भूलिए। देब्रेसेन अपने टास्टी स्ट्यूज, डिलिशियस पेस्ट्रीज और ऑब्वियसली पालिंका के लिए फेमस है, एक ट्रेडिशनल हंगेरियन फ्रूट ब्रांडी। तैयार हो जाइए बड़े बड़े नजारों के लिए और थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि हम जा रहे हैं विसेग्राद, जो डैन्यूब नदी के किनारे पर है, पहाड़ियों और अंगूर के बागों से घिरा हुआ। यहाँ की मुख्य चीज है वाइसेग्राद सिटाडेल, एक पुराना किला जो शहर के ऊपर बना है, जहाँ से डैन्यूब नदी के मोड़ का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। सोचिए, आप उस किले की दीवार पर खड़े हैं, हवा आपके बालों में खेल रही है, और आप देख रहे हैं नदी को बहते हुए, और हरी भरी पहाड़ियां दूर तक फैली हुई हैं। लेकिन वाइसेग्राद सिर्फ सुंदर नजारों के लिए नहीं है, इस शहर का हंगरी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 14वीं सदी में राजा चार्ल्स फर्स्ट का घर हुआ करता था। रॉयल पैलेस को एक्सप्लोर करो, रेनेसांस गार्डन्स में घूमो, और सोचो कि यहाँ पहले कितनी रौनक और रहस्य हुआ करते थे। और जो लोग एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए भी वाइसेग्राद में बहुत कुछ है। आसपास की पहाड़ियों में हाइकिंग करो, डैन्यूब नदी के मोड़ पर साइकिलिंग करो, या वाइसेग्राड आर्चर्स क्लब में आर्चरी ट्राई करो। चाहे आप हिस्ट्री के शौकीन हो, बाहर घूमने के शौकीन हो, या कुछ अलग और यादगार एक्सपीरियंस चाहते हो, विसेग्राद में सबके लिए कुछ न कुछ है। एक स्पिरिचुअल अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं एस्तेरगोम, हंगरी के सबसे बड़े चर्च का घर, एक बहुत ही धार्मिक महत्व का स्थान। एस्तेरगोम बसिलिका अपने बड़े गुंबद और खूबसूरत फसाड के साथ स्काईलाइन पर छाया हुआ है, कैथोलिक चर्च की शक्ति और विशालता का प्रतीक।
अंदर आइए और आपको ऊंची छतें, खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास विंडोज और शंटी और चेन का माहौल मिलेगा जो विनम्र और प्रभावशाली दोनों है। लेकिन एस्तेरगोम सिर्फ अपने बसिलिका से कहीं ज्यादा है। ये शहर सदियों से धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा है और जब आप इसकी गलियों में घूमते हैं तो आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। एस्तेरगोम कास्टल को देखिए जो दानूब रिवर के किनारे पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, या क्रिश्चियन म्यूजियम जाइए जहां धार्मिक कला और वस्तुओं का एक आकर्षक संग्रह है। और दानूब रिवर के किनारे पर घूमना न भूलें, शांत वातावरण और पानी में बसिलिका के प्रतिबिंब के सुंदर नजारे का आनंद लीजिए। एस्तेरगोम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आत्मिक पक्ष से जुड़ सकते हैं, इतिहास में डुबकी लगा सकते हैं और हंगेरियन धार्मिक वास्तुकला की सुंदरता और विशालता का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा है दोस्तों, अपने आखिरी पड़ाव के लिए हम लेक हेविज में आराम करेंगे। एक ऐसी जगह जहां आप कुदरत के हीलिंग पावर्स में सचमुच नहा सकते हैं। ये कोई मामूली झील नहीं है, जी नहीं। लेक हेविज दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल लेक है और कहा जाता है कि इसके पानी में हर तरह के थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं। जरा सोचो, गर्म पानी में डुबकी लगाना जो मिनरल से भरपूर है, चारों तरफ सिर्फ हरियाली और कुदरत की आवाजें हैं। ये कुदरत का पर्सनल स्पा जैसा है और यकीन मानो यह हमारे हंगेरियन एडवेंचर को खत्म करने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो हंगरी के बारे में तुम्हारे ज्ञान की थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। किस फेमस इन्वेंशन का नाम एक हंगेरियन जर्नलिस्ट लास्लो बीरो के नाम पर रखा गया था? बॉल पेन। कौन सा पॉपुलर स्पाइस एक ऐसे फूल से आता है जो असल में हंगरी का है? लाल मिर्च। बहुत बढ़िया। अब वापस झील पर चलते हैं। चाहे आप अपने दर्द करने वाले मसल्स को आराम देना चाहते हो, स्ट्रेस कम करना चाहते हो या बस कुदरत की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हो, लेक हेविज एक मस्ट विजिट जगह है। तो दोस्तों, ये लीजिए हंगरी के 10 छुपे हुए रत्न, जिनकी वजह से आपकी टिकट बुकिंग चीयर्स कहने से भी तेज हो जाएगी। पुराने जमाने के इतिहास से भरे शहरों से लेकर परियों की कहानी जैसे प्यारे छोटे कस्बों तक, हंगरी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। और सबसे अच्छी बात, आप ये सब बिना किसी भीड़ भाड़ और टूरिस्ट ट्रैप्स के एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को एक जोरदार थम्स अप देना ना भूलें और आगे भी ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दुनिया के छुपे हुए रत्नों को खोजने के लिए तैयार हैं। चलो 2 सवाल पूछते हैं, देखते हैं तुम्हें हंगरी के बारे में कितना पता है। पहला सवाल, हंगरी की राजधानी क्या है? दूसरा सवाल, बुडापेस्ट से कौन सी नदी बहती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखो और बताओ क्या तुम ट्रैवल क्विज़ेस के लिए तैयार हो। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।